सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। वैसे तो बहुत सारी सियासी खबरें हैं और बहुत सारे मौज़ूआत हैं नाज़रीन जिन पर आज मैं गुफ्तगू करूँगी हमेशा की तरह, लेकिन जिस खबर से आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहती हूँ उस खबर ने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। यकीन माने मैं रात को सो नहीं सकी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कौन से अल्फाज इकट्ठे करूँ और उनका चुनाव करूँ, फिर आप तक वो खबर पहुँचाऊँ। कैसे हो गया ये, कैसे दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। मैं हैरान हूँ, तकलीफ ज़्यादा हैरान हूँ कि एक माँ को उसके अपने ही बेटे ने मारा। ये कैसे हो सकता है? मतलब एक माँ को उसका अपना बेटा कैसे मार सकता है? ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये मेरे जहन में आया, मैं हैरान हो गई, मुझसे वो वीडियो देखी नहीं गई, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और तकलीफ़ से ज़्यादा मैं हैरान परेशान हो गई। क्या दुनिया वही है जो माँ पर उसके अपने बेटे पर तशद्दुद करने से पहले थी या दुनिया बदल गई है नाजरीन? मेरे ख्याल से दुनिया बदल गई है, अब वो दुनिया नहीं रही। जब तक माँ पे तशद्दुद नहीं किया था उसके अपने ही बेटे ने, वो दुनिया ठीक थी। लेकिन अब ये दुनिया वो नहीं है जिस पर हम सांस लेते थे। ये कायनात का निज़ाम बदल गया है, ये वो कायनात नहीं है जो माँ अपने बच्चे को 9 माह रखती है अपने पेट में, फिर पैदाइश पर तकलीफ़ उठाती है माँ, उसके बाद बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, कितनी रातें जागती है, कितनी तकलीफ़ें उठाती है, लेकिन उसकी एक मुस्कान पे अपनी तकलीफ़ें भूल जाती है और फिर उसके बाद उसके मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद होती है। लेकिन वही बेटा जवान होकर अपनी जवानी अपनी माँ को दिखाता है और उसको मारता है, पीटता है। ये कैसे हो गया? ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, लेकिन जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है उसी माँ के बेटे की बीवी ने। क्या कहा उसने, पहले आपको दिखाती हूँ, फिर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। ज़ूबिया मीर प्रोपेगेंडा करवा रही है क्योंकि वो मेरी सौतेली नंद है और वो मेरे हस्बैंड से घर लेना चाहते हैं। एक और अगर वीडियो बना रही हैं तो वीडियो का पूरा पार्ट क्यों नहीं दिखा रहे, सिर्फ इतना सा पार्ट क्यों दिखाया है और उसके बाद वीडियो क्यों बंद हो गई है, पूरी लड़ाई क्यों नहीं बताई। मेरे हस्बैंड ने अपने होशो हवास खो के अपनी माँ पे हाथ उठाया है मजबूरन होके, क्योंकि मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। मैं अभी अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स अपलोड करूंगी। मेरी 1.5 साल की बच्ची है, इन्होंने मुझे मारा है। मेरे हस्बैंड ने मुझे और अपने होने वाले बच्चे को और जो हमारी 1.5 साल की बच्ची है उसको बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। अच्छा, ये जस्टिफिकेशन है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए किया। कभी गुस्से में हम भी अपने बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, तो फिर क्या होता है? क्या हमारे घर के मर्द हमें इसी तरीके से मारते हैं? क्या ये जस्टिफिकेशन है? क्या आप अपनी माँ को मार सकते हैं? वो औरत जो खुद एक माँ है उसने कैसे पिटते हुए देख लिया, कैसे उसने बचाया नहीं, वो जस्टिफिकेशन दे रही है। मेरी समझ से बालत आ रही हैं चीज़ें। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर मुईज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन ज़रा पहले मैं अपडेट ले लूँ, वसीम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अब तक ये शैतान गिरफ्तार नहीं हो सका है, क्या वजह है? पुलिस ने जब नोटिस लिया, जब वज़ीर आला पंजाब ने इस बात का नोटिस लिया, वसीम क्या अपडेट्स हैं, क्या कोई कार्रवाई हुई अब तक? जी बिल्कुल, गुलनाज बेगम की दरख्वास्त पर जो है वो फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आई। सीपीओ ने इस वाक़े का नोटिस लिया और जो है थाना सादकाबाद पुलिस ने जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। 3 दफा जो है वो मुकदमे में शामिल की गई हैं। ताहम इस हवाले से जब हमारी मजलूम फैमिली के साथ बात हुई है तो उनका ये कहना था कि उसी वक्त से ही जो है इनके भाई अरसलान को और इसकी एहलिया को जो है वो पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया था। ताहम बाद अज़ां किसी जाती रूप में छोड़ दिया। अब से कुछ देर कबल जो है पुलिस का इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आया है। पुलिस से जब हमारी बात हुई तो पुलिस के तर्जुमान की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी जिसमें ये बताया गया है कि दोनों मुल्ज़मान ने जो है वो 6 अगस्त तक अबूरी जमानत हासिल कर ली है मतहत अदलिया से और वो मतहत अदलिया की जानिब से उन्हें ये रातों रात जमानत मिल गई। वसीम एक सेकंड, आपने कहा पुलिस ने गिरफ्तार किया फिर छोड़ दिया, ये रातों रात जमानत कैसे मिल गई?
नहीं, ये जो है मजलूम फैमिली की ये स्टेटमेंट है जो जूबिया है कि जिस वक्त हमने रात को पुलिस को इन्फॉर्म किया तो मौके से पुलिस ने मेरे भाई को हिरासत में लिया, लेकिन बाद अगर छोड़ दिया। लेकिन जब हमारी पुलिस से बात हुई तो पुलिस का ये कहना है कि हमने उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, हम दोनों फरार हैं। आपसे कुछ देर कबल जो है वो पुलिस स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें रुकारे जो है वो उन्हें रिसीव होगी है, जिसमें उन्हें 6 अगस्त तक अबूरी जमानत जो है वो मातहत अदलिया से दी गई है। इस दौरान जो है वो शाम में तफ्तीश होंगे इस केस के सिलसिले में, लेकिन ताहाल जो है वो अभी शाम में तफ्तीश नहीं हुए। बहुत शुक्रिया आपका वसीम चौधरी, आपने अभी तक की जो भी डिटेल्स थी वो हमें दी हैं। डॉक्टर साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसी दुनिया हो गई है, ये कैसी हमारी अभी तक हम जिस दुनिया में सांस ले रहे हैं ये बदल गई है कि कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है कि कोई बेटा, कोई सगा बेटा हो, सौतेला बेटा हो, इंसानियत के नाते कोई कैसे अपनी माँ पे हाथ उठा सकता है? ऐसा कैसे मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये वाकया जब मैंने सुना तो मैं भी यकीन हूँ और मेरे साथ जो लोग थे उनको भी यकीन नहीं आया। असल में एक चीज तो मैं आपको बता दूं, जो कुरान पाक में और हदीस से मुख्तलिफ निशानियां हैं लास्ट डेज की, एंड ऑफ टाइम की, उनमें से एक निशानी ये भी है। देखिए, माँ जितनी भी बुरी हो, कैसी भी बुरी हो, वो जालिम भी हो, वो मारती भी हो, मगर औलाद माँ पर हाथ नहीं उठा सकती। ऐसा तो हो ही हमारे नहीं सकता। दीन में, हमारे कल्चर में ये जन्नत है और ये किस किस्म का इंसान है। अच्छा, जिस तरह मैंने इसकी बेसिकली देखी वीडियो और इसकी तस्वीरें देखी, ये ना होशो हवास वाली बात नहीं है, गलत है। या तो इंसान बाज दफा ऐसा तशद्दुद करता है गुस्से में या लालच में, दो में से एक कोई चीज होगी। एक और चीज भी मैं कह दूं, तमाम खवातीन के लिए नहीं है, कुछ खवातीन ऐसी होती है शादी के बाद अपने मर्दों को इस तरह कंट्रोल करती है कि वो मर्द जो है वो अपने माँ बाप को घर से निकाल दे। ऐसे कई वाकयात मैंने देखे हैं जब पूरे माँ बाप को शादी के बाद बेटे ने घर से निकाल दिया। तो ये वाकयात हो रहे थे इस वजह से कि जब एक इंसान, एक मर्द ने शऊर अकल दी है, जितना भी गुस्सा हो, कुछ भी हो, मगर माँ पे हाथ उठाना, इसका मतलब वो कौन सी कैफियत होती होगी? नशे में भी अगर इंसान हो डॉक्टर साहब, तो वो अपनी माँ पर ऐसा तशद्दुद नहीं कर सकता। माँ तो वो हस्ती है ना, कि वो कौन सी कैफियत होती है कि इंसान ऐसा कर ले? एक चीज याद है कि गुस्से को हमारे दीन ने हराम इसलिए कहा है कि गुस्सा और नशा, इसकी कैफियत एक होती है। इंसान अपने होश में नहीं रहता, मगर इस होश में इंसान किसी और को तो नुकसान पहुंचा सकता है, मगर अपनी सगी माँ को, मतलब जिसने पाल पोस के बड़ा किया, ये मुझे समझ नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाकया कुछ और है। शायद वक्त के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में कोई लालच का आंसर आएगा, कोई और चीज का आंसर आएगा, क्योंकि गुस्से में कोई भी आंसर हो, कोई भी आंसर। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट भी आया, लेकिन कोई भी आंसर हो, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन लगारी साहब पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है कि एक बेटा अपनी माँ पर हाथ उठाए? सोसाइटी का जब तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो इस तरह के वाक़यात होते हैं, और बाज़ सोसाइटियों में इस तरह के वाक़यात माजी में भी हुए हैं। क्लास चेंज होती है, तबका चेंज होता है, आपकी मुआशी और माशरती वैल्यूज़ चेंज होती हैं, तो ऐसा होता है। घर में एक नए आदमी की आमद होती है, जो वो खातून कह रही हैं और जो दिफा में आई हैं वो बहू हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, बहुत ही पर्दे में और बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा, मुझसे शायद ऐसा ना हो सके कि बहू आने के बाद उसके घर के अंदर जो सास होती है वो विलन की तरह होती है और उसी तरह से शायद ट्रीट होता है। लेकिन हर क्लास में नहीं होता है। मैंने खुद देखा है, ऐसी भी क्लासेस हैं, ऐसे भी लोग होते हैं कि किस तरह से बहुएं संभालती हैं अपनी सास को, बिल्कुल किस तरह से बेटे संभालते हैं। लेकिन निचले तबकों में, ये मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास की वैल्यूज़ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो आपकी लोअर क्लासेस होती हैं उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा माँ की, मैंने खुद देखा है कि बूढ़ी माँ को कंधे पर बिठाकर हकीम के पास ले जाते हुए मैंने खुद देखा है, और वो पैदल 5 किलोमीटर तक पैदल जाकर वहाँ से माँ का इलाज कराकर फिर हकीम से दवाई लेकर वापस आता था।
हमें अच्छी तरह से याद है। यानी हमें कि अच्छी आप ये तरह कहना से चाह रहे हैं लगारी साहब कि इसमें कोई तालीम की कमी वाला कोई मतलब नहीं, नहीं नॉट हो एट सकता। ऑल नहीं। इकोनॉमिक का मसला होता है कि लोगों के अंदर एक 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 बीमारी आ जाती है, एक हवस आ जाती है, लालच आ जाता है, और एक शैतानी ताकत वो आ जाती है जो रिश्तों के अंदर खराबी पैदा कर देती है। ये सब बिल्कुल होता है। सही कह रहे हैं आप, मगर नहीं समझ में आ रहा, मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसा आप कैसे नहीं हो कर गया। सकते, justification जस्टिफिकेशन नहीं कर कोई नहीं है। फैसल करीम साहब, आपने भी ये खबर देखी नहीं, मुझसे तो खैर ये वीडियो देखी नहीं गई, सुनी भी होगी। कोई समझ में आते हैं आपको कि कोई बच्चा अपनी ही माँ पर कैसे हाथ उठा सकता है? कोई जस्टिफिकेशन समझ आती है आपको? बिल्कुल, मैंने ये वीडियो टीवी भी थोड़ी देखी, सोशल मीडिया भी देखी, और इसी कोई सिचुएशन नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि इंसानियत की एक इंतहा है, जो कि वीडियो मतलब है कि मैंने देखी है जिस तरीके से, मतलब है कि कैसे एक शख्स अपनी वालदा के ऊपर, जिसने उसको सारी उम्र पाला हो, इस किस्म की जो है वो वहशत, मतलब है कि ये दरिंदगी से ज्यादा मैं इस पे क्या डिबेट करें। मतलब ऐसे तो मतलब है कि इस शख्स को जितनी भी सजा दी जाए वो कम है। शैतान है ये इंसान नहीं है, ये शैतान है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक और हाँ, चीज मैं ऐड करूंगा। देखिए, इसमें हमारी अदलिया को बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। देखें, ऐसी चीजों पे फिर आप देखें चंद दिनों बाद ये चीजें आज मीडिया पे डिस्कस हो रही है, चंद दिनों बाद ये मीडिया पे डिस्कशन खत्म हो जाएगी और एक और वाकई का हम इंतजार कर रहे होंगे क्या होगा। लेकिन इस पे जो है हमारी अदलिया को इसके ऊपर जो है एक एक्शन लेना चाहिए और फिल फॉर जो है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि कोई आगे माशरे में ऐसा आपने बड़ी अच्छा पॉइंट उठाया कि हमारी अदलिया जो है ना इस पर जरूर नोटिस ले, ताकि हमारी जो अदालतें हैं जब वो नोटिस लेंगी तो आगे इस तरह के वाकयात में जमानत हो जाती है भाई। इसको अभी देखे ना, ये पूरी जमानत ले ली है 6 अगस्त तक की। कोई फरियाद होती, कोई बात होती, वो जाता है और जाकर कोर्ट में रात में यही तो अलमिया है, यही तो अलमिया है। इन्वेस्टिगेशन होगी, कौन पूछेगा? हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग नून से, उनसे भी उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दीगर भी खबरें। चीमा साहब, आप क्या कहेंगे? आप कोई इस वाक़े ने किस तरह से आप असरअंदाज हुए? देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो इस तरह का वाक़या है कि ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या है। इसकी मज़म्मत के लिए कोई अल्फाज नहीं मिलते। ये इंसानियत सोज़ ये वाक़या है। और सच्ची बात यह है कि ये मैं अभी ये जो कुंदी साहब फरमा रहे थे, अदलिया की ज़िम्मेदारी तो अपनी जगह है, लेकिन उससे बहुत पहले देखें हमारे माशरे का हाल जो है, जो अखलाकी अक़दार की जो तनज़ली हुई है, एक मॉरल वैल्यूज़ की जो ओवरऑल एक जनरल डिग्रेडेशन है, उसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं? देखें, बात यह है कि हमारे ये अखलाकी कदरों का दर्स देने वाले जो इदारे थे, ये ना ये है कि अब घरों में उसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है, ना स्कूलों में उसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है, ना माशरे में उस तरह का कोई सूरत हाल है। अखलाकी कदरें ना हमारे निसाब में है, ना उनकी तरफ कोई तवज्जो है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है निसार चीमा साहब के, वो जो अखलाकी कदरें थी ना हमारी, जिन लोगों ने इस मुल्क में और जिन्होंने इस पर काम करना था, उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। मैं आगे बढ़ने से पहले बस एक आखिरी मौक़िफ़ में लेना चाहूँगी डॉक्टर मोहित साहब का। डॉक्टर साहब, इसकी वजूहात आप बेसिकली क्या समझते हैं? और चीमा साहब ने कहा कि हमने अखलाकी खतरे खो दी, इसलिए ऐसे वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। आपके नज़दीक इसकी बेसिक वजह क्या है? देखिए, एक तो है कि इखलाकी इक़दार तो डेफिनेटली हमने अपने माशरे में तो खत्म हो गई। इस माशरे में जिस माशरे बेईमानी जरूर करेगा, तो वहाँ जो मुनाफिकत आ गई माशरे में, उससे इक़दार सारी चली गई। मगर एक चीज याद रखें, ये वाक़यात जो मिलते हैं वैल्यूज होती है। यहाँ मसला वैल्यूज कहने का मसला ये है कि क्या बेटे की कौन सी हिस्ट्री क्या मैं तवज्जो जो देना वो नफ्सियाती पहलू से लेना चाह रहा हूँ कि क्या लालच लीगल की कोई बड़ी लालच की बात नहीं, क्या है उसकी चढ़ावे में आके जिन्होंने काया कुछ किया, कई घरों के अंदर साथ जुल्म करती है, मगर कई घरों के अंदर बीवी जो होती है बहू वो भी साथ में जुल्म करती है। तो क्या ये वाकया को इस किस्म का तो नहीं है? तो मैं ये समझता हूँ कि इस वाक्य के साथ वैसे हम सबको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, ये शर्म का मुकाम है। असल तो ये शर्म का मुकाम है। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और
मैं बस यही कहना चाहूँगी आगे बढ़ने से पहले कि वाकई हमारे सर जो है वो शर्म से झुक जाने चाहिए कि हम कैसे माशरे में ज़िंदा हैं और हम सांस ले रहे हैं जहाँ पर ऐसे वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। आगे बढ़ूंगी। अब ज़ाहिर APC की बात हो रही है। ईद उल अज़हा के बाद शहबाज शरीफ की सेहतयाबी से मशरूत किया गया है मामला। आज बिलावल भुट्टो ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा नैब को ताला लगा दें। क्या नैब का इदारा ख़त्म कर देना चाहिए? क्या तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफ़िक हो जाएंगी? इस पर पहले भी बात होती रही, तरमीम पर ही बात होती रही, लेकिन मिल बैठकर कोई ख़ास काम सियासी जमातों ने किया नहीं। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी इस बात की, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नज़र में बिलावल भुट्टो साहब ने आज ये बात कही है। तो क्या वाकई नैब के इदारे को ख़त्म हो जाना चाहिए? और ख़त्म हो जाना चाहिए तो ये कैसे होगा? मिल के कैसे बैठेंगी जमातें? देखें, आज चेयरमैन बिलावल साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मिसाल दी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी नैब पे बड़े सवालात उठाए। जब हमारी हुकूमत थी, जब आपने कहा पॉलिटिशियंस क्या करते हैं या पार्लियामेंट क्या करती है, जब हमारी हुकूमत थी हम ये चाहते थे, जैसे 18th अमेंडमेंट हो रही थी, हम नैब को खत्म करना चाहते थे। हम कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, ऐसा इदारा हो जिसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए। फिर हमारे साथ क्योंकि मेजॉरिटी नहीं थी, हमारे अपोजिशन में उस वक्त मेन पार्टी PMLN थी, उन्होंने एग्री नहीं किया हमारे साथ, हम उसमें तरमीम नहीं कर सके। उसके बाद जब PMLN की हुकूमत आई तो उनकी ख्वाहिश नहीं थी कि वो नैब को खत्म करें, इस इदारे को, और उस दौर में भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ इस्तेमाल हुआ। आज क्योंकि वो खुद उसको फेस कर रहे हैं तो आज वो भी कह रहे हैं कि जी नैब क्या क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे माजी में सैफुर रहमान की मिसाल आप देखें, यानी कि आपको लगता है गलती हुई है, नून लीग से भी हुई है, पीपल्स पार्टी से भी हुई है? नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी, देखिए तो मेजोरिटी नहीं थी, नून के साथ तो 2/3 मेजोरिटी थी, वो तो कानूनसाजी कर सकते थे। तो पीपल्स पार्टी के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। जब तक हमारे साथ अपोजिशन ना होती तो हम नहीं कर सकते। जैसे हमने 18th अमेंडमेंट की उसके तो एग्री हुए, लेकिन नैब पे एग्री नहीं हो रहे थे। तो इसलिए देखें, अभी आज जो है हम यही कह रहे हैं, हमने पहले दिन से कहा है कि आप ठीक है, आप एहतसाब करें। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतसाब से भाग गई है, लेकिन जब आप देखें कि जब आप केसेस नहीं बना सकते। आप एक और मिसाल, हमारे PTI के दोस्त हमें कहते हैं कि जी ये तो नून लीग के लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, हाँ। और इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो मतलब ये है कि 5 साल पहले KPK में हुकूमत थी, 7 साल वो हो गए, अब 2 साल इधर वफाक में हुकूमत आई है, तो नए केसेस को ये नहीं बना सके। मतलब है कि हमने तो कोई करप्शन नहीं किया। करप्शन की होती तो आज आप जो है आज यानी कि आपका मौक़िफ़ ये है कि ज़ाहिर पुराने केसेस हैं, नून लीग ज्यादा जिम्मेदार है। अगर वो चाहती तो ये खत्म कर सकती थी, तरामीम कर सकती थी। अब एक चीज बताऊं, अभी आप देखें रिसेंटली आप देखें खुर्शीद शाह साहब 8 से 10 महीने हो गए नैब की कस्टडी में, अभी तक उनके खिलाफ केस ही फाइल नहीं हुआ। उससे पहले जरदारी साहब थे, और वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी की है कि ज़ाहिर जो ये एक तरह की अजियत होती है पूरे खानदान को होती है, गिरफ्तारियां की जाती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। पॉइंट टेकन। मैं जरा आगे बढ़ूं। अली आदिल शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आना चाहिए, हुकूमती मौक़िफ़ ज़रूरी है। हलीम साहब, क्या नैब के इदारे को ख़त्म होना चाहिए? नैब क़वानीन में तरमीम की बातें तो आप लोगों ने भी की, लेकिन बातचीत कोई ना हो सकी, तो क्या आप मिल के बैठ के बात की जा सकती है इस मामले पर? देखिए, नैब की खराबियों का भी एक दफ़ा अगर जिक्र कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने, लाज़िम बात है कि कोई भी ना इंसान मुकम्मल होता है, ना कोई इदारा मुकम्मल होता है। और हमारे यहाँ तो वैसे भी मामला काफ़ी ठीक नहीं, हर जगह बेहतरी की ज़रूरत होती है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, और अच्छाई की ज़रूरत होती है, और उसकी खामियों की दूर करने की ज़रूरत है। कोई भी इदारा, कोई भी शख्स, कोई भी हुकूमत, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई इंसान भी नहीं हो सकता। लेकिन क्या हलीम साहब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है इदारा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा? ये नैब का इस वक्त जो कानून है वो हमने नहीं बनाया, और ये पिछले हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। पिछले दौर में जब 18वीं तरमीम आ सकती है नवाज शरीफ और सरदारी साहब के दौर में, उसके बाद भी एक कजन दोनों इकट्ठे थे, एक फ्रेंडली अपोजिशन थी, खुर्शीद शाह साहब और चलिए माजी की बातें जाने देते हैं ना, अभी तो आपकी हुकूमत है, आप लोग तरमीम करने में इंटरेस्टेड हैं। ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। ये आप जो मैं बात करूंगा पूरी सुनी, क्यों जाने दे। मैं एक बात कर रहा हूँ कि आज ये बात कर रहे हैं, अगर कोई इतनी बहुत ज्यादा खराबियां थी तो इन्हें कानून साजी कर लेनी चाहिए थी, सब कुछ कर लेना चाहिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज कानून साजी होनी चाहिए। देखिए, पिछले दिनों एक आर्डिनेंस तो आया था, उसके बाद इसी हमारी अपोजिशन ने उसको सपोर्ट नहीं किया। अच्छा। वो ऑर्डिनेंस लाया गया था, उसके अपने टाइम में लाजिम बात है कि पार्लियामेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो उसके अंदर चलिए, अगर ये चाहते थे बेहतरी हो जाए तो उसके अंदर शामिल होते, देश में बताते, मशावरत करते, उस सब चीजें और चेंज करवाते और उसको लेकर आते। इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो फायदा देने के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है।
हम समझ हर चीज में बेहतरी की लेकिन गुंजाइश एक देखिए, नैब ऑर्डिनेंस जैसे- आना और मिल बैठ के तरमीम करना, फर्क तो है ना इसमें। देखिए अगर ये बैठ जाते हैं तो बड़ी कोई बुराई नहीं थी, अगर कोई तरामीम हो जाती है ऐसी लाजिम बात है कि हर चीज कानून के मुताबिक चलनी होती है ना। तो बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कल बात की है तो सुप्रीम कोर्ट ने लाजिम बात है कुछ महसूस किया होगा, लेकिन अगर कुछ तरामीम करनी है जरूर की जाए, लेकिन नई ऑर्डिनेंस हमारा है, नए चेयरमैन साहब के अफसरान हमारे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। ये सब चेयरमैन हुकूमत तो आपकी ही है ना अलीम साहब, हुकूमत तो आपकी ही है अभी। लेकिन हम अपने हाथ से ना नैब में तरमीम कर सकते हैं, हाँ, ना बकौल किसी की ख्वाहिश के ऊपर चेयरमैन को तब्दील कर सकते हैं। चेयरमैन की आईनी मुद्दत है, वो आईनी टेन्योर उन्होंने पूरा करना है। नैब एक्ट कानून है, उसमें तरमीम हमारे पास तो अक्सरियत ही उतनी नहीं 2/3 की कि हम उसमें तरमीम कर सकें। बात यह कि जो कुछ है वो उसके ऊपर चलना है। अगर कुछ करना चाहते हैं तो तरमीम लेकर आ जाए कोई, अगर सब कुछ ठीक होने का अपोजिशन लेकर आ जाए ना। तरामीम अगर समझ में आती है तो वोट कर देगा। साथ ही बातें करने से कुछ नहीं होता, ये सब पुरानी अगर इतना भी खराब था तो पहले ठीक कर लेते, लेकिन खराबी हर जगह होती है, बेहतरी की गुंजाइश हर इदारे में होती है, हर जगह होती है। चलो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ये कम से कम कह रहे हैं। मैं ब्रेक पर जा रही हूँ लेकिन आप मेरे साथ ही रहिएगा अलीम साहब। आगे जाके मैंने निसार चीमा साहब से भी बात करनी है, लगारी साहब का भी मौक़िफ़ लेना है, क्योंकि अगर तरमीम की गुंजाइश ज़ाहिर मौजूद है, बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, तो फिर क्या मसला है, कहाँ रुकावट है। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। निसार चीमा साहब की जानिब जाते हैं। चीमा साहब अभी गुफ्तगू आपने सुनी अली आदिल शेख साहब की, कहते हैं भाई तरमीम करनी है तो अपोजिशन आगे आए, हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, हम कैसे करें नैब कानून में तरमीम। देखिए इसमें ये हमारा तो मौक़िफ़ जो भी रहा, लेकिन अब तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत अदालत उज़्मा के जो रिमार्क्स आए हैं, जो ऑब्जर्वेशन आई हैं, वो तो ये है कि ये चश्म कुशा हैं, उससे आंखें खुल जानी चाहिए पूरी कौम की, हुक्मरानों की भी, कि जब वो कह रहे हैं कि जो कुछ ये तर्ज़ अमल का जिक्र करके नैब के तर्ज़ अमल का, कि उन्होंने कहा कि ये मुल्क की मफाद के खिलाफ है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, हुक्मरानों की आंखें अपने ही केसेस के खिलाफ क्यों खुलती हैं? जब पहले वो किसी और के खिलाफ केसेस बन रहे होते हैं तो उस वक्त क्यों आंखें नहीं खुलती? पीपी तो कहती है ना नून लीग कर सकती थी, लेकिन नून लीग ने नहीं किया। नहीं, मुझे इजाज़त दें। नहीं देखें, मुझे ये फरमाए, नहीं मेरी गुजारिश सुन लें कि देखें ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, ये किसी अपोजिशन का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि उन्होंने कहा कि ये शख्सी आज़ादियों की पामाली, शख्सी आज़ादियों को सलब करने का जिक्र, इंसानी हकूक़ की पामाली, इंसानी इज़्ज़त व वक़ार के मुनाफी इनका तर्ज़ अमल, जो कुछ इन्होंने किया। फिर ये उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना इमेज जो है और अपनी जो इम्पार्शियलिटी है, अपनी गैर जानबदारी, जिस तरह उसको नुकसान पहुँचाया। अब बात यह और उसको ये है कि पॉलिटिकल ये सारा जो विक्टिमाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। जनरल इंप्रेशन की उन्होंने बात की कि यही इंप्रेशन माजी में इस्तेमाल किया गया सियासी इंजीनियरिंग के लिए नैब के इदारे को। इस इदारे का अब यह है कि और इससे पहले इस सियासी इंजीनियरिंग का बिल्कुल लफ्ज़ इस्तेमाल, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जनरल। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले आपको याद है ये अदालती उज़्मा के रिमार्क्स हैं, अदालती आलिया इससे पहले करार दे चुकी है कि नैब जो है, नैब की एहतसाब के हवाले से पिक एंड चूज़ पॉलिसी से इसकी बदनीति का इजहार होता है, जब यह कि इस इदारे की बदनीति बिल्कुल साफ जाहिर है। हाँ। इसके बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ये ऑब्जर्वेशन आ गई हैं, रिमार्क्स आ गए हैं। सर तो मैं तो सवाल ये कर रही हूँ ना, नैब कानून में तरमीम की जा सकती है, आप लोग बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो मिलके बैठ जाए ना हुकूमत के साथ। नैब लॉज भी जी समिया, मैं बिल्कुल आपने सही कहा, इसकी नैब की कंपोजिशन भी और नैब लॉज दोनों को रिव्यू करने की जरूरत है। और ये है कि अगर हम इससे पहले नहीं कर सके, जिस तरह कुंदी साहब ने फरमाया, तो मैं तो अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। सही, जबरदस्त। लेकिन आप गल्ती तस्लीम करके अब आगे हमें बढ़ना है ना, और नैब कानून में तरमीम करनी है ना, तो सर तो बैठना तो होगा ना। इसकी कंपोजिशन नैब की
जी हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। हम हुकूमत से हम कह चुके ठीक हैं, है। पीटी गवर्नमेंट से कह चुके हैं कि आप आगे बढ़े, आप ये क्या है मिल के इसमें तरामीम Point करें। taken। और ये कि वरना देखें बात ये है, हमारे तो चंद लोग जो है जिनको ये पकड़ते हैं, जो लीडरशिप जी, जी। पीपल्स पार्टी की हो या मुस्लिम लीग नून की, कोई ये साबित नहीं कर सके। कल को जब पीटीआई वाले जो है वो जो कटहरे में खड़े होंगे, उनके खिलाफ बेशुमार चीजें साबित होंगी। आज मेरी बात याद अच्छा, रखिएगा। सही है, इसलिए सही है, ये उनके कि खिलाफ मफाद सब कुछ इसीलिए साबित हो है जाएगा। कि पॉइंट मिलके टेकन। कोई चीमा एक साहब चले, agreed फिर भी draft जो है उसके वो बावजूद सामने आए भी पार्लियामेंट के, किसी के खिलाफ और भी इसमें अगर दोनों इदारा चीजें, इस्तेमाल हो नैब रहा है की तो उसको नहीं होना composition भी, चाहिए, राइट? सुनिए, नैब की कंपोजिशन भी और नैब लॉज दोनों चीजें चेंज होनी चाहिए, राइट 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 राइट। बिल्कुल पॉइंट नहीं होना टेकन। चाहिए। जी लगारी साहब, क्या रहा है बिल्कुल आपको? अब आपने नैब- पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी देखा, नून लीग का भी और पीटीआई का भी। बेसिकली बात यह है कि नैब शुरू दिन में जब बनाई गई थी, जो एहतसाब ब्यूरो था, उसके बाद जब नई कंपोजिशन हुई तो वो एहतसाब के लिए नहीं थी, वो इंतकाम के लिए थी। और उससे पहले भी जब नून लीग के दौर में नैब एहतसाब ब्यूरो था, वो भी एहतसाब के लिए नहीं था, वो भी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता रहा। और एक मौका आया था जब 18वीं तरमीम की तरफ जा रहे थे, तो एक शानदार मौका था जब बहुत सी चीज़ों पर फैसले हो रहे थे, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल करने की कोशिशें हो रही थी। उस वक्त भी बहुत सी चीज़ों से बैकआउट किया था पीएमएलएन ने, जिसका बाद में उसे ही नुकसान उठाना पड़ा। सबसे ज़्यादा नुकसान पीएमएलएन को हुआ है। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाज़ नुकात को ना मानने पर, ख़ास तौर पर जो ये उनसे कहा गया था कि जो पीसीओ जजेज़ हैं वो हल्फ ना उठाएं, लेकिन वो तैयार ना हुए थे कि वो उनको जज नहीं माना जाएगा। वो इस बात के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे, बल्कि उन्होंने रिजेस्ट किया था और फिर नतायज भी भुगते हैं। एक बात। और दूसरी बात ये कि ये इदारा शुरू दिन से इंतकाम के लिए बनाया गया। एहतसाब का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है, सिरे से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये कभी इस्तेमाल भी नहीं हुआ है कि लोगों का एहतसाब किया जाए, और एहतसाब किया भी नहीं है इस इदारे ने। यह इदारा एक टूल है, एक आला कार है, एक ऐसा आला कार जो सियासी अशराफिया को, सियासी इलीट को, सियासी लोगों को रुसवा करने, बदनाम करने, उनके नाम को, उनको बेइज्जत करने, बेतौकीर करने, लोगों की नज़रों में उनकी इज्जत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लोग अपने घर वालों को भी मुंह दिखाने के काबिल न रहें। लेकिन उन्हें खुद अपना ख्याल नहीं आता है। अगर उनके ही जुमले जो आला मर्तबा इस मुल्क के मोहतसब आज़म हैं, उन्हीं के जुमले अगर खुद उनको सुना दिए जाएं तो वो खुद भी उसको सुनना गवारा नहीं करेंगे। उसका कोई एहतसाब नहीं होगा। एहतसाब होगा सियासतदानों का, और सियासतदानों को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। तो फिर सियासतदानों को मिल बैठ के इस पर काम करना चाहिए। मेरे ख्याल ये है कि अब भी ये मौका है। अगर हुकूमत ऑफर करती है तो हुकूमत अपने एजेंडे के तहत चाहेगी, हुकूमत ये नहीं चाहेगी। लेकिन फिर भी काम हो सकता है। पॉइंट टेकन लगारी साहब। फैसल साहब, अब आप लोग किस तरीके से इस पर काम करेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अब एपीसी जो होने जा रही है ईद उल अज़हा के बाद, उसका एजेंडा क्या होगा, उसमें क्या बातचीत होगी? जो रैबर कमेटी जिसको एक्सटेंड किया गया है, अब वो किस तरीके से चीज़ों को तय करेगी, क्या होने क्या जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि एपीसी ईद के बाद होनी है, और आज चेयरमैन बिलावल उसको बड़ी डिटेल बात की है। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो कि आप रैबर कमेटी के एक्सटेंशन कहें या जो भी कमेटी आप उसको कहें, वो इसकी मॉडलिटी तय करेंगी। और उसमें जो एजेंडा होगा तो वो कमेटी लीडरशिप साथ बैठ के वो कमेटी फैसला करेगी। अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उसमें मुझे उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि क्या एजेंडा और क्या नहीं होगा। लेकिन जब लीडरशिप बैठेगी, पॉलिटिक्स की डिस्कशन होगी। अच्छा, -1 वाली बात तो खत्म कर दी ना बिलावल भुट्टो साहब ने? उन्होंने कहा हम तो ये बात कभी भी नहीं करते। हमने ये नहीं कहा कि किसी पार्टी, हम कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के तोड़ने के हक में नहीं है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को जो है उसको हटा दिया जाए और किसी को आगे लाइए। ये पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अंदरूनी मामला है। राइट। अगर पीटीआई चाहती है, अगर नून चाहती है, अगर पीपल्स पार्टी चाहती है कि किसी को आगे लेके आए तो लेके आएंगे। लेकिन आप ये कहेंगे नहीं मुझे ये शख्स पसंद नहीं है, इसके चेहरे पसंद है, तो फाइट भी कर लिए नहीं। हम हमेशा जमहूरी तरीके से हटाने के काबिल हैं। जमहूरी तरीके से अपना तरीकाकार होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है, अपना एक तरीकाकार होता है। हम जमहूरी तरीके से ही करेंगे। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम कोई गैर जमहूरी तरीका अपनाएं और हम कहेंगे कि जी हम इकबार में आ जाते हैं। हम कभी भी ये तरीका नहीं अपनाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपने नैब की बात की, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी सेनेट में अपनी नैब अमेंडमेंट जमा कराई हुई है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अब मेरे अली मालिक शेख साहब कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान, ये जो है ये हम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून का चेयरमैन है,
हमारा चेयरमैन नहीं, हमारी ख्वाहिश थी कि अच्छा स्टेप लेके आए। अगर मैं बात करूं कि हलीम आदिल शेख साहब की पार्टी ने कितने आईजी पंजाब में और केबीके में चेंज किए, कितने चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज चेंज किए, और हमेशा हर आईजी और हर चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक ये कहा जाता कि हमने इसको बिल्कुल परखा है और इससे बेहतरीन शख्स पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन फिर भी वो इनके मैार के मुताबिक पूरा नहीं आया और फिर उन्होंने चेंज किया। तो ये देखें, किसी ने ख्वाब नहीं देखा होता कि ये फैसल कुंडी जो है क्या है और चल हम इसको अपॉइंट करें तो क्या बनेगा। तो ये चीजें किसी ने नहीं देखी। अब देखें ये भी कमाई, देखें खुर्शीद शाह साहब की राजा परेश साहब की बाइज्जत बरी हुए हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे उसकी कैरेक्टराइजेशन टीवी पे होती रही, क्या वो आप उसको वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। अभी देखिए, मुझे नहीं पता, इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर एक केस बना हुआ और टीवी पे उसकी डिबेट होती है, और कल ये होते हैं और कल ये कहते हैं कि ये अब ये कहेंगे कि मैं उसमें मुलविस नहीं हूँ और मैं कोई मुलविस है, तो कल क्योंकि किरदार कशी ऐसी हो रही है। मैं नहीं चाहता कि सियासतदान की किरदार कशी हो। अगर गलत किरदार कशी हो रही है तो आप अब हलीम आदिल शेख उसका एहसास होगा कि यार ये चीज जो है ये क्यों ऐसी हो रही है। अगर आप मुलविस हैं तो फिर होना चाहिए। अगर आप मुलविस नहीं है और आपको मतलब है कि सारे दिन टीवी सुबह शाम आप पीछे लगी रहे और आप बोले कि आपको बाइज्जत इसमें जो है इसमें आप नहीं और आपको बाइज्जत प्रॉब्लम हो करते हैं, लेकिन वो किरदार कशी जो मीडिया पे हुई है, जो सोशल मीडिया पे होगी, जो टीवी पे होगी, वो कैसे वापस आएगी? 100 बंदे सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही कि किसी भी शख्स की नहीं होनी चाहिए किरदार कशी। शेख साहब बैठे हुए सिंध में, मुझे तो नहीं पता उनके केस का, ठीक है, और मैं तो टीवी पे देख के जज कर सकता हूँ। ऐसा ही है, हमें नहीं मालूम होता, लेकिन जब बात हो रही होती है तो जाहिर है उस शख्स की भी इज्जत मजबूर हो रही होती है, किरदार कुशी भी हो रही होती है। फाइनल मौक़िफ़ दे दें चीमा साहब, जो बात हुई है कि जी -1 फॉर्मूले को, तो ज़ाहिर उसकी एक वाज़ेह मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का। नून लीग का क्या मौक़िफ़ है इस पर? फाइनल कमेंट्स। नहीं सुबिया, हम तो देखें, हम ये एक मैं समझता हूँ कि गैर फितरी और गैर जमहूरी तरीका है, ये सोच है -1 वाला। किसी को माइनस करना प्लस करना ये आवाम का हक है और आवाम से ये हक जो है नहीं छीना जा सकता। आप ये देखें कि किसी आमराना किसी पॉलिसी के ज़रिए, किसी अदालती किसी इस मुतनाज़ फ़ैसले के ज़रिए, कंट्रोवर्शियल फ़ैसला आप देखें ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माइनस करने की कोशिश की गई। क्या ये है कि क्या उनको दिलों से निकाला जा सका? नहीं। मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल फ़ैसला एक वीक सी बुनियाद पे किया गया, क्या उनको अवाम के दिलों से निकाला जा सका है? इस तरह ना ये है कि ये गैर फितरी तरीका है। चलें, गैर फितरी गैर जमहूरी तरीका है। नून लीग बिल्कुल भी इसकी हिमायत नहीं करती। पॉइंट टेकन। चीमा साहब मुझे ब्रेक पर जाना है। बहुत शुक्रिया आपका निसार चीमा साहब। अवाम का हक है, अवाम का हक ही आ सकती है। फैसल करीम गुंडी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे नाजरीन तो बात करेंगे कि कोरोना पाकिस्तान में क्या वाकई बेहतरी की तरफ जा रहा है, इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।